नमस्कार। आप लोग सीख रहे हैं फलित का। तो हमारा वर्ष कुंडली के अनुसार ग्रहों का फलित चल रहा है, जिसमें शुक्र तक दे दिया गया था। तो आज शनि का यहाँ पर फलित चलेगा कि वर्ष कुंडली में जिस जातक के किस भाव में शनि के होने से उसको उस वर्ष में क्या अच्छा या बुरा फल शनि देगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। अगर शनि पहले भाव में स्थित होता है, पहले स्थान में यानी लग्न में बैठा हुआ होता है, तो उस वर्ष जातक को वात की बीमारी होती है, पित्त बीमारी होती है और कफ की बीमारी वहाँ पर लगी रहती है। मस्तक और छाती में दर्द रहता है और स्वमित्रों से कला कलेश यहाँ पर शनि कराता है। उस वर्ष यानी जातक के लिए अच्छा फल शनि नहीं करता। अब जिसका शनि दूसरे स्थान में बैठा होगा धन भाव में, तो जिस कारण से उस वर्ष में जातक को मुख के रोग यहाँ पर होते हैं, आँखों के रोग होते हैं, धन का खर्च यहाँ पर अधिक होता है, राज्य यानी सरकार की ओर से भय त्रास उसको बना रहता है, स्त्री की संतान की अधिक चिंता जातक को उस वर्ष बनी रहती है। तो इस प्रकार से जिसका शनि द्वितीय स्थान में बैठता है उस वर्ष उसको इस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अब जिसका शनि वर्ष में तीसरे स्थान में होता है, तीसरे भाव में बैठा हुआ होता है, तो जिसके कारण से जातक को पूरे वर्ष संपूर्ण चिंताओं का सामना करना पड़ता है, चिंताएं होती हैं, मन व्याकुल रहता है, लेकिन राज्य की ओर से मान सम्मान और धन की प्राप्ति उसको यहाँ पर होती रहती है। अब यही शनि जिसका चौथे स्थान पर बैठा रहता है, चौथे भाव पर, तो जिसके कारण से प्रदेश की चिंता यानी विदेश जाने की चिंता होती है, धन का खर्च यहाँ पर अधिक होता है और साथ साथ में स्त्री की ओर से अधिक चिंताएं बनी रहती हैं, मन दुखी रहता है, मन में व्याकुलता होती है और यहाँ पर माता को कष्ट होता है और घर में कलह क्लेश बहुत बना रहता है। अगर यही शनि पंचम भाव में बैठा हो, तो जिसके कारण से संतान स्थान में होने से यहाँ पर स्त्री और मित्र साथ में संतान को पीड़ाएं होती हैं, वात के रोग होते हैं और कफ से छाती में दर्द होता है। यहाँ पर दिमाग यानी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है, यानी खराब सोच यहाँ पर होती है और धन का नाश होता रहता है। तो इस प्रकार से पंचम भाव में जब शनि होता है वर्ष कुंडली के अनुसार, तभी यह फल उस वर्ष में उसको मिलता है। यही शनि अब छठे स्थान में जब जाता है, तो छठे भाव में होने के कारण से
यहाँ पर जातक पराक्रमी होता है, राज्य की ओर से मान सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है उसको, और मान सम्मान वाले लोगों से, मनुष्यों से वह उनके संग, उनके साथ रहकर जाकर लाभ प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। पराक्रम की अधिक वृद्धि होती है और स्त्री तथा संतान की भी यहाँ पर वृद्धि होती है और उन पर दया भावना यहाँ पर रहती है। तो यही शनि अब जब सप्तम स्थान में जाता है, 7वें भाव में, तो जिसके कारण से वहाँ पर अधिक व्याधि यहाँ पर होती है और संतान यानी पुत्र, स्त्री तथा धन का नाश यहाँ पर शनि करता है। बुद्धि की हानि और याददाश्त का कमज़ोर होना यहाँ पर शनि करता है और दुख की प्राप्ति उस वर्ष अधिक होती है। तो अब वर्ष में जिसका शनि अष्टम भाव में बैठा होगा वर्ष कुंडली में, तो जिसके कारण से वहाँ पर धन का नाश, कर्मों का नाश यहाँ पर अधिक होता है। स्त्री की ओर से चिंताएं अधिक यहाँ पर बनी रहती हैं और साथ में संतान की भी चिंताएं यहाँ पर होती हैं। अगर यही शनि अब नवम भाव में जिसका होता है, तो नवम भाव में होने के कारण से धन का नाश होता है और देश से, अपने जगह से वियोग यहाँ पर होता है, यानी दूसरी जगह जाना पड़ता है। संतान को, मित्र को, स्त्री को यहाँ पर दुख होते हैं और साथ साथ में बुद्धि भ्रष्ट यहाँ पर जातक की होती है, विपरीत दिमाग उसका यहाँ पर होता है। अगर यही शनि दसम भाव में अगर जाता है, तो दसम भाव में जाने के कारण से राज्य की ओर से भय बना रहता है, हानि होती है, धन का नाश होता है, व्यापार के लिए चिंताएं बनी रहती हैं, स्थान का नाश यहाँ पर होता है और दरिद्र की ओर यानी दरिद्रता की ओर जातक यहाँ पर जाता है। तो इस प्रकार से शनि का दसम भाव का फल यहाँ पर होता है। अगर यही शनि एकादश भाव में जब जाता है, तो एकादश भाव में जाने के कारण से वहाँ पर स्त्रियों को विशेष प्रकार से सुख प्राप्ति होती है, कीर्ति होती है, मान सम्मान मिलता है और साथ साथ में अनेक प्रकार के सुख यहाँ पर होते हैं। वीर्य और धैर्य को यहाँ पर ज़्यादा बढ़ाता है, यानी लाभ जातक को होता है। तो यही शनि अब जब द्वादश भाव में जाता है, तो द्वादश भाव में जाने के कारण से यानी हानि भाव में होने के कारण से आँखों में कष्ट होता है, आँखों में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है
पैरों में पीड़ाएँ होती हैं, मित्रों से अधिक बैर यहाँ पर होता है, कर्म का नाश होता है, राज्य की ओर से भय त्रास यहाँ पर बना रहता है और द्रव्यों का नाश यहाँ पर उस वर्ष होता है। तो इस प्रकार से शनि का वर्ष कुंडली के अनुसार द्वादश भाव का फल यहाँ पर था। आप लोग देखते रहें, सीखते रहें। ज्योतिष, फलित, गणित, तंत्र, मंत्र सारी विद्याएं आप इस चैनल से सीख सकते हैं। नमस्कार।